प्यारे दर्शकों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका शाम रंगीन के 5वें एपिसोड में। क्या पूछते हो कौन है ये किसकी है शोहरत? क्या पूछते हो कौन है ये किसकी है शोहरत? क्या तुमने कभी दाग का दीवा नहीं देखा? सदियों से उर्दू शायरी ने अपने रंग में एक ज़माने को सराबोर कर रखा है। आज की शाम हम बात कर रहे हैं ऐसे ही उर्दू के मशहूर और मारूफ शायर जनाब दाग देहलवी की। इनका जन्म 25 मई 1831 को दिल्ली में हुआ। बहुत छोटी उम्र में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनकी माता ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा फारूक से शादी की। मुगल बादशाह की पनाह में लाल किले में ही दाग साहब का बचपन बीता, जहां इनकी पढ़ाई भी हुई। उस वक्त के महान शायर ज़ौक़ ने इनको अपना शागिर्द बनाया। बाद में गालिब ने भी इनके अंदर के फनकार को और निखारा। इन्होंने 10 साल की उम्र से ही गजल कहना शुरू कर दिया था। इनकी गजलों में एक नयापन है, जिसमें इन्होंने आम बोलचाल के लफ्जों का इस्तेमाल ज्यादा किया है और ऐसी शोखी है जो दिल को गुदगुदाती सी लगती है। मिसाल के तौर पर यह शेर देखें कि हमें है शौक कि बेपर्दा तुमको देखेंगे, हमें है शौक कि बेपर्दा तुमको देखेंगे, तुम्हें है शर्म तो आंखों पे हाथ धर लेना, तुम्हें है शर्म तो आंखों पे हाथ धर लेना। इस शेर पर भी तवज्जो हो। ये तो कहिए इस खता की क्या सजा, ये तो कहिए इस खता की क्या सजा, मैं जो कह दूं आप पर मरता हूं मैं जो कह दूं आप पर मरता हूं मैं। चूंकि इनकी शायरी रुमानियत से भरी हुई थी, लोगों के दिलों को भाने लगी और दाग का नाम बड़े शायरों में गिना जाने लगा। दाग की जिंदगी की ओर रुख करें तो देखते हैं कि इनकी शायरी और इनकी ज़ाती ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जिस इश्क की बात दाग अपने कलाम में हर जगह करते हैं, उनकी ज़िंदगी भी वैसे ही इश्क के किस्सों की एक किताब है। उन्होंने ताउम्र हसीनों की परस्तिश की, उनके लिए शेर और गज़लें कहीं, पर पहला प्यार तो पहला ही होता है। दाग का पहला प्यार थी मुन्नी बाई, जो कलकत्ता से रामपुर एक मेले में आई थी और दाग से उनका मिलना हुआ था। दोनों एक दूसरे के इश्क में पड़ गए, पर जब मुन्नी बाई के वापस कलकत्ता जाने का वक्त आया तो दाग ने एक दूसरे से खत लिखकर ताल्लुक को बरकरार रखने का वादा लिया, जिस पर दोनों रजामंद हुए। मिलन जितना सुखद था, उतना ही दुख भरा बिछड़ना भी साबित हुआ, जिसको दाग ने कुछ इस तरह बयान किया है। आ गई हिज्र की घड़ी सर पर, ये बला झेलनी पड़ी सर पर, हसरत आलूद वो निगाहें थी, शरर आमेज मेरी आहें थी, रस्म उल्फत के हो गए इकरार, खत किताबत के हो गए इकरार। दूसरी तरफ मुन्नी बाई ने भी दाग से बिछड़ने का दर्द इस तरह बयान किया। जी नहीं चाहता है जाने को, पर चले हैं कलक उठाने को, हम तो भूखे हैं आदमियत के साथ उल्फत के, ऐसे वैसों से जी नहीं मिलता, दाग सा आदमी नहीं मिलता। इन सब के बावजूद यह रिश्ता बहुत अजियतों से गुजरा। मुन्नी बाई ने एक मौलवी से निकाह कर दाग के साथ सब ताल्लुकात तोड़ दिए, लेकिन दाग इस रिश्ते को ताउम्र नहीं तोड़ सके। जब दाग सब तरह से मनाकर हार गए, तब आखिर में गम से बेबसो बेजार होकर उन्होंने लिखा है, हाय जीते हैं हम न मरते हैं, किस कयामत से दिन गुजरते हैं, खाना ए ऐश लुट गया कैसा, मुझसे माशूक छुट गया कैसा, रात दिन जी रहे हैं मरकर हम, सोहबत यार हो गई बरहम, या इलाही निजात गम से मिले, वो सरापा नकाब हमसे मिले, वरना उसका ख्याल भी न रहे, अब है जैसा ये हाल भी न रहे, अब है जैसा ये हाल भी न रहे। इस अजीम शायर की मृत्यु 1905 में हैदराबाद में हुई। अपने पीछे उर्दू शायरी का एक भरा पूरा खजाना छोड़ गए। इनके शागिर्दों में कुछ आगे चलकर बड़े शायर हुए, जिनमें अल्लामा इकबाल, जिगर मुरादाबादी, सीमाब अकबराबादी जैसे नाम शामिल हैं। चलिए अब दाग साहब के कुछ अशारों का लुत्फ लेते हैं। चाहत का जब मजा है कि वो भी हो बेकरार, चाहत का जब मजा है कि वो भी हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। दूसरा शेर देखें, तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। चंद शेर और देखें, क्या क्या फरेब दिल को दिए इज़्तिराब में, क्या क्या फरेब दिल को दिए इज़्तिराब में,
उनकी तरफ से आप लिखे खत जवाब में, उनकी तरफ से आप लिखे खत जवाब में। वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था, तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था। आखिरी शेर देखें। दाग को कौन देने वाला था, दाग को कौन देने वाला था, ऐ खुदा जो दिया दिया तूने, ऐ खुदा जो दिया दिया तूने। तो ये थी दोस्तों जनाब दाग दहलवी के जीवन की कहानी। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नामवर हस्ती के जीवन की कहानी लेकर। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।